अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मतीन, आप देख रहे हैं डीएमडी फाउंडेशन। देखिए फाउंडेशन एक्चुअली हम लोगों का संडे का कुछ और प्लान रहता है। आज कुछ वजूहात की बिना पर हमने हमारा आज का प्रोग्राम कैंसिल किया था। तो हमने यही सोचा कि कुछ नहीं तो सही फिर आज क्या क्लास तो कंटिन्यू कर लेंगे। संडे हम क्लास रखते नहीं, मगर कि आज हमारे जो प्रोग्राम थे वो कैंसिल होने की वजह से फिर हम यहाँ पर जुड़ गए हैं कि ताकि हमारी क्लास तो हो जाए। तो कल की जो क्लास हुई थी उसके बारे में अभी मैं थोड़े क्वेश्चंस करूँगा। देखिए हमारे साथ हमारे रहीम भाई भी आ गए हैं। कल मैंने आप दोनों को ये पढ़ाया था कि सीजन्स के नाम, नेम ऑफ दी सीजन्स, यानी मौसम के नाम। तो अब मैं रहीम भाई को पूछूंगा कि देखिए इल्म हासिल करने के लिए शर्माना नहीं। जो इंसान शर्मा गया उन्हें ज़िंदगी में कुछ भी काम करने का लायक नहीं रहता। आप ये सोचेंगे कि अरे ये इतना छोटा वर्ड भी पढ़ा रहे क्या। देखो पढ़ा, जो इल्म है उसको हासिल करना है, उसमें छोटा वर्ड बड़ा वर्ड ऐसा कुछ नहीं रहता। तो कभी भी शर्माना नहीं। तो अब मैं रहीम भाई आपको कल मौसम के नाम पढ़ाए गए थे, उसमें अब मैं क्वेश्चन करूँगा। समर को ये सरमा यानी जाड़े का मौसम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाड़े के मौसम को विंटर। विंटर। देखिए माशाल्लाह रहीम भाई ने सही जवाब दिया। इसी तरह अब मैं ज़करिया से पूछता हूँ कि देखिए बारिश के मौसम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेनी। रेनी मौसम। रेनी सीजन। हाँ, एक और एक नाम से भी बोला जाता रेन। है। रेन तो बारिश को बोलते हैं, रेनी सीज़न तो बारिश के मौसम बोलते हैं। एक और एक नाम भी बोलते हैं। और एक नाम आइडिया नहीं आ रहा। देखिए कल हमने सिर्फ रेनी सीज़न ही पढ़ाया था, इसीलिए इनको रेनी सीज़न ही याद है। इसको एक और एक, जैसा कि जब बादल आते हैं उसको मानसून कहते हैं। मानसून, मानसून भी एक सीज़न का नाम है। इसी तरह बाहर के मौसम को क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स। बाहर के मौसम। कल आपको पढ़ाए थे बाहर के मौसम के बारे में। बाहर का मौसम क्या? क्लाइमेक्स। ज़किया साहब आप बोलिए बाहर के मौसम क्या? कल आपको 5 वर्ड्स पढ़ाया था मैंने। हाँ तो और एक ख़िज़ा, ख़िज़ा के मौसम क्या? खिजा। खिजा के मौसम क्या बोलते? ख़िज़ा के मौसम असल में ये भूलने की वजह क्या है बोलते, हम सोते वक्त या फिर हम सुबह घर से निकलते वक्त या फिर ग्राउंड को आने के बाद 5 मिनट आपको जो स्क्रीनशॉट भेजा जा रहा है वो 5 मिनट के लिए देख लेंगे आप वॉकिंग करते करते, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो ये लेसन जब कंप्लीट होगा तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि फर क्या की पढ़ लिए चलेगा, ऐसा नहीं। जो भी पढ़ रहे वो पक्का 100% श्योरली आपके दिमाग में याद रहना। तो जो मौसम के नाम से वो जितने याद है वो तो बोलो। समर विंटर। समर विंटर। हाँ? तीन है, मैं तीन याद। समर विंटर रेनी। ये तीन याद। बाहर के मौसम को स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। बाहर का मौसम जो स्प्रिंग बोलते हैं। उसी तरह ख़िज़ा के मौसम क्या? ख़िज़ा नहीं, एटमिन। एटमिन 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 का मतलब ख़िज़ा का मौसम। हाँ, स्प्रिंग बाहर का समर विंटर रेनी स्प्रिंग एंड एडमिन। एडमिन। एटमॉस्फियर कुछ बोलते हैं इसको। एडमिन। ये जो नामा है 5 जो इंग्लिश नामा है उसको उर्दू में क्या बोलेंगे? आप बोलो, उर्दू में बोलिए। उर्दू में जैसा कि धुपकाला बोलते, बरसात का मौसम बोलते, सर्दी का महीना बोलते, और जड़काला बोलते, फिज़ा बोलते। 5। देखिए इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी आपकी इम्प्रूव होगी। आप क्यों बोलते हो? देखिए बाहर का मौसम का भी हम लोग हमारे घरों में इस्तेमाल नहीं करते बाहर का मौसम, और ख़िज़ा का मौसम भी कहते नहीं।
मगर कि आप पुराने बॉलीवुड के मूवीज़ देखिए, आप सॉन्ग्स देखो तो उसमें आपको मालूम आया। देखिए नॉलेज के लिए देख सकते हैं, नॉलेज के लिए जैसा कि मेडिकल टर्म में है कि बॉडी का पोस्टमार्टम करना नहीं है, मगर कि सीखने के लिए उलमा ने, शरी उलमा ने, सऊदी अरबिया ने सबसे पहले उसके ऊपर फतवा दिया कि सीख सकते हैं। ऐसा तो पोस्टमार्टम के लिए कोई बॉडी कुछ छेड़ना नहीं, किसी मुर्दे के बेहरमती के ख़िलाफ़ है बॉडी की बेहरमती, मगर कि एक बच्चों की स्टडी के लिए उलमा ने परमिशन दे दिया है कि ठीक है आप बॉडी, किसी की बॉडी पर पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तो उसी तरह सीखने के लिए हम देखिए पुराने सॉन्ग्स में आपको ये मौसमों के नामा मिल जाएंगे, जैसा कि अब मुझे 100% तो याद नहीं है कि वो नामा क्या है, मगर कि एक गाने के कुछ अल्फाज है, देखो, बहार बनकर आऊँगा मैं तुम्हारी गलियों में। इसी तरह ख़िज़ा के मौसम पे भी एक पुराना सॉन्ग्स है कि ख़िज़ा के फूल पे आती है कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में ए दोस्त तेरा प्यार नहीं। तो ये बॉलीवुड में पहले बहुत ही उर्दू, बेहतरीन उर्दू चलती थी, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल के जो बंगाली आते थे तो उन लोगों को सिर्फ बंगाली के सिवा हिंदी भी नहीं आती थी उनको, तो लोग मजबूर होके उर्दू टीचरों से उर्दू सीखते थे। उर्दू सीख के आके फिर उर्दू अल्फाज से मोहब्बत करके उर्दू सीख के अपना कैरेक्टर पूरा उर्दू के बेस पे बॉलीवुड में बनाए और बहुत बेहतरीन अदाकार बने, बेहतरीन स्टोरी राइटर बने, बेहतरीन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बेहतरीन बने। किस बिना पे? उर्दू की वजह से, उर्दू की वजह से। आज भी देखिए उर्दू इतनी मशहूर है कि अगर बॉलीवुड के सॉन्ग्स में अगर उर्दू यूज़ नहीं करे तो सॉन्ग बनता ही नहीं। आपको मेरा चैलेंज है, आप सॉन्ग बना के ला लो। अगर हिंदी सॉन्ग जो बोल रहे हैं, हिंदी का कौन सा वर्ड यूज़ हुआ, आप एक हिंदी पंडित या फिर हिंदी प्रोफेसर को ला लो, उसके साथ मैं भी एक उर्दू टीचर को ला के बैठाऊँगा, दोनों मिलके आपको बता देंगे, है ना। ऐसा नहीं, मैं कोई डिबेट नहीं कराना चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हाँ इसमें हिंदी की कौन से वर्ड्स है वो बता देंगे, उर्दू कितने वर्ड्स है वो बता देंगे, आपको खुल्ला मालूम होगा। सिर्फ हिंदी एक टाइटल लगा दिए हिंदी, मतलब असल तो है वो उर्दू। अगर उर्दू अगर हिंदी में से खींच के निकालेंगे ना तो 70% दुनिया गूंगी हो जाती है। क्या हो जाती है? गूंगी और बहरी भी हो जाती है। हाँ, उत्तरे शामी उर्दू पूरी जान है, समझो। हाँ, पैरालाइज हो जाती है। हाँ, हिंदुस्तान की आबादी 70% पैरालाइज हो जाती है, बोलने का समझ नहीं आती उन लोग। हाँ, समझ नहीं आती। तो ऐसा, तो यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ देखिए आपको उर्दू के अल्फाज ही मालूम होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स के लिए मैंने 2 बॉलीवुड के सॉन्ग्स के बारे में आपको बताया। तो कभी कभी ये जो नाम से कभी आप यूट्यूब पे सर्च करके आप वो गाना सिर्फ स्टडी के पर्पज़ से सुन सकते। देखिए कल भी मेरा तो शोबा मेडिकल टर्म्स का है, तो हमको हर चीज़ की पढ़ाई पढ़ना पड़ता है। यहाँ तक कि जैसे कि लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट्स है, खुसूसी जगह, मखसूस जगह जो रहती है, उसके बारे में हमको नॉलेज होना पड़ता है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमको नॉलेज कहाँ से मिलेंगे? तो हम पेशेंट को सही ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो वो इमेज मजबूरी में हमें देखना पड़ता है, मजबूरी के तौर पे वो इमेज देख के इमेज के रिलेटेड पूरी पढ़ाई पढ़ना पड़ता, सुनिए ना, ऐसा रहता। तो स्टडी पर्पस के लिए आप वो काम करना पड़ता है, ऐसा है। परीक्षा में भी बताया गया है, हाँ। अगर तुम हर चीज़ की मालूमात नहीं करे तो दूसरों को बता नहीं सकते, ये कहा गया है। और कल मैंने डे, वीक, मंथ, ईयर, डे किसको बोलते हैं? दिन को बोलते हैं। वीक हफ्ते को बोलेंगे, और मंथ महीने को बोलेंगे, ईयर इसके नाम भी मैंने कल आपको पढ़ाए थे। तो अब मैं क्वेश्चंस करूँगा रहीम भाई से पहले। रहीम भाई, आप कैमरे में दिख रहे, साफ मत करो, बाद में साफ करो। जी बोलिए क्वेश्चन। टुडे को क्या बोले? टुडे, आज। बहुत खूब। अब मैं ज़करिया को मैं उर्दू भी बोलूँगा। मैं अगर उर्दू में करा तो आप इंग्लिश में बोलेंगे, अगर मैं इंग्लिश में करा तो आप उर्दू में उसको ट्रांसलेट करेंगे। आज रात को क्या बोले? नाइट, टुडे नाइट। गलत है, फिर से सोच के। आज रात को इंग्लिश में क्या बोले? नाइट। आज रात, नाइट, रात को नाइट बोलेंगे। आज रात को क्या बोलेंगे? रहीम भाई आपको याद है? एंड नाइट। आज रात, एट नाइट वो एड्रेस के लिए कुछ ऐसे इस्तेमाल करते हैं, वो पास्ट प्रेजेंट वो रहता है। अपन उतनी डीप में नहीं जा रहे, वो बाद में पढ़ेंगे, अपने बेसिक ज़रूरी है समझो। आज रात हम मीटिंग करेंगे, क्या बोलेंगे? टू नाइट। आज रात को क्या बोलेंगे? टू नाइट वी विल डू। इसका मतलब क्या था? आज रात हम करेंगे, या फिर आज रात हम मिलेंगे, कुछ भी मतलब जो भी है, आज रात। इसी तरह गुजरा हुआ कल क्या बोलेंगे? गुजरा हुआ, यस्टरडे। बहुत खूब। आने वाला कल क्या बोलेंगे?
टुमारो। वेल डन मैन, बहुत खूब। देखिए ये जो आम हुर्फा थे वो तो याद हो रहे, उसके साथ साथ ये भी याद हो रहा है आपको। उसी तरह परसों, परसों को क्या बोले? परसों को, डे आफ्टर टुमारो। गुजरा हुआ परसों। गुजरा हुआ, आफ्टर बोल तो आने वाला होगा, दिन के बाद का होगा। डे आफ्टर, बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे। बिफोर यस्टरडे। तो आप सिंपल बोलेंगे द डे बिफोर, द बिफोर परसों। तरसों को क्या बोलेंगे? द डे यस्टरडे। द डे बिफोर द डे बिफोर यस्टरडे। क्या बोलेंगे? परसों। तरसों, तरसों सॉरी, तरसों। 3 दिन की पहले की जो बात होती है तो तरसों। उसी तरह अगला दिन यानी कल मंडे है, अगले दिन को क्या बोलेंगे? टुमारो, नेक्स्ट डे। कल बोले तो टुमारो होगा, अगला दिन द नेक्स्ट डे। हाँ, कल बोले तो टुमारो होगा, अगला दिन 2 वर्ड आ रहे थे। कल क्या है बोल तो टुमारो बोल देंगे, अगला दिन 2 वर्ड आ रहे, अगला दिन बोल तो द नेक्स्ट डे। इसी तरह अगला हफ्ते को क्या बोलते? लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। इसकी तरह अगला इतवार को क्या बोलते? नेक्स्ट संडे। ये हफ्ते को क्या बोले? दिस वीक। वेरी गुड। देखिए बहुत ही अच्छे अंदाज में दोनों आंसर दे रहे हैं। एक आध जो वर्ड्स है जो हम डेली यूज़ नहीं करते उसमें थोड़ा बहुत इन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है। इंशाल्लाह आप थोड़ा बहुत वक्त निकाल के 10 मिनट भी अगर घर में दे दिएंगे तो वो रिपोर्ट्स हो जाएंगे आपको। इसी तरह आने वाले महीने को क्या बोलेंगे? नेक्स्ट मंथ। गुजरा हुआ महीने को क्या बोलेंगे? लास्ट मंथ। वेरी गुड, वेरी गुड। पिछले साल को क्या बोलेंगे? लास्ट ईयर। अगले साल को क्या बोलेंगे? नेक्स्ट ईयर। एक या 2 दिन के अंदर, एक या 2 दिन के अंदर, इसको इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? 1 and 2 day आई विल डू। मेरा वर्ड्स क्या है? एक या 2 दिन के अंदर, इतना ही। आई विल डू बोलता मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं कर दूंगा ऐसा। सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1 या 2 हफ्ते के 1 या 2 दिन के अंदर कैसा आप बोलो? क्या बोले आप? 1 या 2 दिन के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर। डे और टुडे। ये भी गलत है। ठीक है, थोड़ा रिपीट करिए आप लोग। रिपीट करने पे आपकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन होती है। यहाँ से तो जा रहे पढ़ के मर के, अगर जो व्हाट्सअप पे जो हमारे ग्रुप में मैसेज आ रहे हो वो ग्रुप में एक बार खोल लेंगे 10 मिनट के लिए भी, तो इंशाल्लाह आपकी 1 या 2 दिन के अंदर, नहीं, इन ए डे और टू, और टू, ये क्या होगा? 1 या 2 दिन के अंदर, इसको क्या बोलेंगे? इन ए डे और टू। इसी तरह कल का और सबक थोड़ा है, उसको रिपीट कर लेंगे हम, उसके बाद एक नया शुरू करेंगे। 4 हफ्ते के अंदर, इसको कैसा बोलेंगे? 4 weeks। 4 weeks। एग्जाम दिया था, गेट के अंदर जाने को कैसा लगाते, बाहर को क्या लगाते? लिख के लगाते ना अक्सर, घर के अंदर गेट। क्या बोला? क्वेश्चन क्या है? 4 हफ्ते के अंदर। इन 4 week। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, इन 4 weeks, इन 4 week। थोड़े मिनट्स पहले, थोड़े मिनट्स पहले। मिनट्स अगो। A few minutes ago। वेरी गुड। ये कल इन लोगों ने यहाँ पर बैठ के लिखाया था, मैं इसीलिए याद रखा था। आ फ्यू मिनट्स, इसीलिए थोड़ा मेहनत करना ज़रूरी है बोलते हैं। जैसा हम बचपन में हमको पढ़ा था ABCD, हम अगर इंग्लिश में हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो ए को ए नहीं बोले, आ पढ़ेंगे। जैसा आ ई हो रहा था, उसी तरह ए को अंग्रेज क्या आ बोलते, ए नहीं बोलते। आ फ्यू मिनट्स अगो, ही लेफ्ट, शी लेफ्ट, ऐसा बोल लगा सकते। सुबह में, इसको कैसा बोलते? मॉर्निंग। सुबह में, सुबह में, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। सिर्फ इतना ही है। सवाल को देखिए आप, सुबह में, A morning। इन द मॉर्निंग,
इन द मॉर्निंग, सुबह में। हाँ, आप सवाल को पहले गौर से सुनिए, तो आप ना इधर उधर भटक रहे दिमाग। मॉर्निंग। हाँ, इधर उधर और कुछ एक्स्ट्रा लगाने जा रहे हैं आप। सिर्फ जो सवाल है उसके हिसाब से ही जवाब ना। उसी तरह दोपहर में। आफ्टर इन द आफ्टरनून। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छा जा रहे। इसी तरह शाम में। इन द इवनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। दोपहर को क्या बोलते हैं? आफ्टर नून, एट नून। दोपहर को एट नून। एट नून का मतलब 12 बजने को बोलते हैं दोपहर को। इसी तरह जकरिया साहब 100 साल को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सेंचुरी। रहीम भाई 100 साल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंचुरी। वेरी गुड। ये था कल का सबक। मगर कि आप लोग आइंदा मेरे को ये मौका मत दो, ताकि आप दोनों से फ़ैन वसूल करता हूँ मैं। वो तो ही पुराने वर्ड सबक को रिपीट करने में मेरे को टाइम खबर है आधे घंटे की क्लास में 15-20 मिनट तो पुराने सबक। अब मैं पूछता हूँ 10 मिनट में पुराना सबक ख़त्म कर देना, 20 मिनट फिर नए चीज़ों को सीखने में चले, ठीक है ना? नहीं तो फिर मैं यहाँ गल्ला रख देता हूँ ट्रस्ट के लिए, आप दोनों से चंदा ले लेता हूँ। चंदा नहीं, फ़ाइन लूँगा, चंदा अलग बात है। फ़ोन पे रहेगा हमारे पास, फ़ोन पे गूगल पे दो भी रहेंगे, आपके फ़ोन से डाल सकते हैं, ठीक है ना? ऑप्शन बचा ही नहीं अब। नहीं नहीं, ऑप्शन बचा ही नहीं। हाँ हाँ, फ़ोन तो साथ लाते हैं, उसके अंदर आपके फ़ोन के अंदर पैसा। हाँ, वॉलेट भूल के आना, फ़ोन में रहता। अब आएंगे साइलेंट वर्ड्स, खामोश हुर्फ। साइलेंट को क्या बोलते हैं उर्दू में? खामोश। खामोश हुर्फ। हुर्फ, ठीक है, उर्दू में खामोश हुर्फ। अक्सर साइलेंट बोलते हैं, मर के उर्दू वर्ड ही नहीं मालूम। खामोश हुर्फ। अब हम इसको पढ़ेंगे। देखिए सार लिख रहे हैं कि नीचे दिया गया अल्फाज में खामोश हुर्फ होते हैं। अगर कोई लफ्ज़ के आखिर में ई आए तो उसकी आवाज़ नहीं होगी। क्या बोले? अगर कोई लफ्ज़ यानी कोई सेंटेंस उसके आखिर में अगर ई आया तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी उसमें शामिल नहीं करेंगे, वो लफ्ज़ में नहीं करेंगे, वो साइलेंट रहेगा, तो उसकी आवाज़ नहीं होगी, यानी खामोश होती है। समझ गए? यानी खामोश होती है। जैसा कि नेम, NAME, क्या है? नेम। नेम, इसको क्या बोलें? इसको उर्दू में क्या बोलेंगे? नेम, नाम। नाम। तो इसका ई साइलेंट रहता, नेम ऐसा। उतनी प्रोनाउंसिएशन मैं भी तलबगारी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई सर हूँ, मगर इंशाल्लाह कोशिश इतनी करूँगा। तो इसमें क्या है? ई साइलेंट है। हाँ, नेम खाली NAM कुछ पढ़ेंगे, नेम। इसी तरह और एक है TAKE, टेक। नहीं आते अल्फाज आते। टेक का मतलब क्या होता? टेक बोल तो देना, टेक हैंड। टेक यानी लेना। लेना, टेक। अब आपको एग्जांपल दूंगा मैं। आपका मोबाइल है, टेक इट, हाँ ले लो। टेक का मतलब लेना। तो टेक में क्या है? ई साइलेंट है। हाँ, जस्ट अपने को मालूमात भी हो गए तो बस है, उतना प्रोनाउंसिएशन इंशाल्लाह आगे सीखेंगे कि वो वर्ड का एक्चुअल कैसा पढ़ा जाता, हम इंशाल्लाह अब आगे चल के एक्सपर्ट से सीखेंगे। मगर इतना तो मालूम हो कि ये वर्ड्स में ई साइलेंट है, ठीक है ना? इतनी नॉलेज भी बस है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेसिक है अपने लिए, और इसका मीनिंग भी मालूम हो गया आप। ये दो बहुत बड़ी बात है। एक टेक का मतलब टेक इट, लेना, ले लो। इसी तरह गिव नहीं, GIVE, गिव। GIF, गिव बोल तो लेना चाहिए, लेना। गिव दीजिए, दियो यानी आपके देना। आप देना। टेक का मतलब होगा लेना, गिव का मतलब देना, दे दो। टेक इट बोलते आप ले लिए, गिव वापस दे दो। दो वर्ड मालूम होगा ना, टेक लेना, गिव देना। इसी तरह ये 4-5 वर्ड हैं, ये पढ़ा है तो उसके और 2-3 पैराग्राफ है छोटे छोटे, 1-10 पढ़ा के छोड़ा। उसके बाद आता गेम, GAME, गेम का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। मतलब उर्दू में क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स, खेलना, खेलना, खेलना नहीं, सिर्फ खेल। हम सिर्फ गेम बोल रहे हैं,
समझ गए ना? खेल। खेल। उसके बाद FAME, फेम। फेम, हाँ। फेम 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 का मतलब अब हर कोई इंसान क्या चाहता भाई? मुकाम बनाना चाहता मुकाम। मुकाम भी नहीं, एक इज्जत होना मेरी बोलता। हूँ। हाँ, शो यानी मेरी एक मुकाम बनाना चाहता अब उसको उर्दू में मैं वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ, आपको आसानी से समझ जाएगा। शहूरत। हूँ। शोहरत। शहूरत। शहूरत हर कोई। महारत। नहीं, महारत मैं समझता हूँ हिंदी वर्ड होगा। हाँ, महारत अलग चीज़ है, महारत बोलते एक्सपीरियंस है। हाँ। शहूरत यानी मेरा नाम का चर्चा हो भाई, मेरे नाम हर कोई मेरे को जानना, शहरत हासिल करना बोलते, पब्लिसिटी होना, जैसा इंग्लिश वर्ड है पब्लिसिटी होना बोलते हैं। हाँ, तो फेम के दीवाने आजकल हर कोई क्या चाह रहा हो, किसी तरह मेरा वीडियो वायरल हो जाए, लोग हमें करोड़ों में देखे। जैसा कि अब हाल ही में एक एग्जांपल, कच्चा बादाम बोल के एक बूढ़े का एक वीडियो कोई बना दिया था। बूढ़ा क्या है, कुछ फली स्क्रैप का कारोबार करता था, कोई एक यूट्यूबर या फिर कोई बंदा क्या करा, उसका एक वीडियो लेके जाता था। उन्हें कोई तमिल में एक गाना गाया, कच्चा बादाम ले लो, कुछ गाना गाया, मतलब कि शोहरत मिल गया, फेम हो गया उसका। इसको बोलते फेम। एंड देखते देखते उसको अल्लाह ताला ऐसा उसकी शोहरत हुई कि जरी देर में उन्हें करोड़पति बन गया। अब उन्हें साइकिल पे फिर के वो शायद फली बन जाए, खुद की कार लेके फिर रहा, खुद की कार भी आ गई उसको। हाँ, उतना फेमस हो गया, खाली वो उसके चल हुर्फों की वजह से फेम हो गया। उसको बोलते शोहरत। इसी तरह सेम, SAME, सेम। सेम को उर्दू में क्या बोले? सेम बोल तो वर्ड समझ में आया, बोलने नहीं आ रहा। सेम बोले तो एक जैसा, सेम यानी एक चीज़ है, इसका डुप्लीकेट रखा था सेम, यानी जो भी चीज़ सेम है। जैसा कि कल का वीडियो में अपन देखे थे, अपन तीनों एक ही टी शर्ट पहन के थे, सेम बोल, सेम टी शर्ट। आज अलग अलग है, आज अलग अलग है। कैसे? सेम का मतलब याद हो गया ना? कल याद रहना ये बड़ा, आपको व्हाट्सअप पे करना। उसके बाद आता HOPE, होप। उम्मीद। उम्मीद। तो आज कितने एक टेक हो गया। टेक का मतलब देना। लेना, देना। गिव, देना। उसके बाद हो गया फेम, शोहरत, याद हो गया। सेम का मतलब क्या? एक जैसा। होप, उम्मीद, ऐसा। नीचे अब दूसरा पढ़ेंगे, ये 5-6 वर्ड हो गए केवल। आज का सबक है, 10 वर्ड पढ़ लिए। नीचे दिए गए अल्फाज में पी साइलेंट है। अब इससे पहले क्या पढ़े थे हम? ई साइलेंट था, पी साइलेंट रही नीचे दिए। हाँ, जैसा कि पी से शुरू होते हैं वर्ड्स, पहला पी रहता मतलब कि वही साइलेंट रहता। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक लिख के बताऊंगा मैं, नहीं आपको लिख के बताऊंगा। देखो यहाँ पे ये ज़्यादातर मेडिकल में बहुत यूज़ होते हैं। ये आता SYPSYCHOLOGY। अब इसको रहीम भाई आप पढ़ो, क्या वर्ड है ये? खैर मैं क्या देखो कैमरे में बता रहा हूँ। इसको रहीम भाई पढ़ो आप, क्या वर्ड है? पैथोलॉजी। आप बोलो, देखिए साइकोलॉजी। ये जो वर्ड्स है पूरा पढ़ने पे मेरे को गौर करा के ये पी साइलेंट हो करके पढ़ना पड़ता। इसमें जो दिखाया गया पी एकदम, ये फर्स्ट वर्ड है पी साइलेंट है। साइकोलॉजी, नफ्सियात, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं नफ्सियात, साइकोलॉजी यानी जो नहीं दिमाग नहीं, ये जो डिप्रेशन में जाके नफ्सियात के मर्ज बन जाते हैं, यानी परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उसको नफ्सियात बोलते, साइकोलॉजी। यानी एक आम हुर्फ़ आम में अगर हम इस्तेमाल करेंगे उसको, पागलों का डॉक्टर। साइकोलॉजी, पागलों का डॉक्टर, आसान जवाब है। अब उर्दू नफीस अच्छी उर्दू में बोलेंगे तो नफ्सियात का डॉक्टर, नफ्सियात, साइकोलॉजी। तो इसमें देखें पी साइलेंट है। इसी तरह और एक मेडिकल बॉडी है, आपको सुनाता हूँ। इसमें PNEUMONIA अब रहीम भाई को दूंगा। देखिए रहीम भाई, ये सेकंड वर्ड है, ये सेकंड वर्ड आप पढ़िए क्या है। हाँ, आप पढ़िए।
निमोनिया। आप ये बताओ मेरे को, निमोनिया किस तरह पढ़े आप? पहला वर्ड साइलेंट बोले ना, उसके लिए निमोनिया पूरा। मैं ये वर्ड निमोनिया इसलिए पढ़ा कि ये भी एक वर्ड है जो मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है, निमोनिया। यानी किसी को निमोनिया हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कर दिए, तो पी साइलेंट होगा इसमें। ऐसे वर्ड्स है थोड़े जिसमें पहला वर्ड ही साइलेंट रहता, पी साइलेंट है। तो पिनोमिनिया होता है, अगर पी को मिला देंगे हम तो क्या बन जाता? पिनोमोनिया, पिनोमिनिया, पिसिकोलॉजी। तो हाँ, तो ये पहचानना कैसा बोलते? ये जितने भी ऐसे वर्ड्स आते हैं वो पूरे एक बार पढ़ लेना अपन, आप कोई साल से पढ़ लेना तो लाइफ आसान हो जाती। या ऐसे ज़्यादा वर्ड्स नहीं रहते। हाँ हाँ, जैसा कि अभी आपको ई साइलेंट रहता बोल के बताए, जैसा टेक में है, नेम में है, फेम में है, गेम में है, उसमें होप में है। तो इसी तरह ऐसे ये दो वर्ड आप तो आपको मालूम होंगे। तो ऐसे ही अगर कुछ वर्ड कहीं अगर कंफ्यूज रहा तो आप उसकी फ़ोटो खींच लो, आप हर एक ने कैमरा है, फ़ोटो खींच लो, उसको ला लो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक भी तरीका है पढ़ाने का, गूगल से पढ़ने का भी एक तरीका मैं आपको आगे एक 10-15 क्लास के बाद बताऊंगा कि उसको अपन को समझ नहीं आया तो गूगल से अपन ट्रांसलेट कर ले सकते हैं। इसकी वजह से निमोनिया एक लंग्स की बीमारी है, बहुत ही भयानक बीमारी है। हाँ, जो दिल का बहुत बड़ा डॉक्टर सर्जन था जो सबसे पहले ट्रांसप्लांट करा था, दिल का ऑपरेशन करा था, उसका नाम बर्नल हार्ट ऐसा कुछ नाम है, ज़रा नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो सबसे पहले सर्जरी उन्हीं करा था, दिल का ट्रांसप्लांट करा था। ट्रांसप्लांट मतलब दूसरे का दिल काट के इसके दिल में फिट करना, उसको ट्रांसप्लांट बोलते हैं। हाँ, ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो उन्हें सबसे पहले उन्हें बर्न हार्ट वाक हार्ट क्या कि नाम है, वो डॉक्टर का नाम भी ऐसी कुछ हार्ट। तो उसकी मौत आगे चल के निमोनिया से हुई थी, क्योंकि मतलब निमोनिया के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं थी, उतनी दरियाफ्त नहीं हुई थी। तो निमोनिया एक खास में, साइकोलॉजी भी एक बीमारी का नाम है, नफ्सियात, पागलों का डॉक्टर। तो ये दो वर्ड तो याद हो गए। और नीचे हाँ, निमोनिया इन्फेक्शन बढ़ जाता लंग्स में, लेकिन इन्फेक्शन भरने की वजह से, इन्फेक्शन से क्या होता हो तो जो अपने ब्लड सेल्स रहते हैं, WBC, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, वो ठीक से काम नहीं करते, जिसकी वजह से खून गर्म हो जाता, तो अपने गर्म दिखती, बुखार दिखता, ऐसा है मसला। इसी तरह नीचे दिए गए अल्फाज में बी साइलेंट रहता है। अब ई पढ़े थे, उसके बाद पी पढ़े थे, अब बी। अब बी के वर्ड्स क्या रहेंगे, जैसा कि आपको एक लिख के बताऊंगा यहाँ पे, देखो इसमें बी साइलेंट रहता। वो अभी बताऊंगा, DOUBT, इसको मैं वो कर रहा हूँ, यानी ये पढ़ो आप, डाउट, इसमें बी साइलेंट है, डाउट है। डप्ट होता था, अगर इसको बी में लाएंगे डप्ट होता, डप्ट के कोई मायने नहीं है, डाउट। इसी तरह और एक वर्ड रहता DUMB। अब इसको कैसा पढ़ेंगे? डम डम्ब होता था, अगर बी मिला तो डम्ब होता था, डम। इसी तरह NUMB क्या होता? UMB, नम। इसी तरह अंगूठा है, अंगूठे की स्पेलिंग क्या है? THUMB। इसको कैसा पढ़ेंगे? थम, TH, हाँ, थम। द टेस्ट फांडर क्या क्या ऐड आता ना बचपन में, थम दोस्त बोले थम। इसी तरह मज़ार, TOMB क्या बोले? TOMB, टॉम। TOMB, थम, टोम, गुम्मज बोले सर, गुम्मज। हाँ, 7 टोम्स बोलते बजना, टोम्स नहीं होता, 7 टोम्स ऐसे लगा सकते हो, तो 7 है ना। इसी तरह कंगी है, कंगी को क्या बोलेंगे इंग्लिश? कंगी, अभी आप कंगी करे थे, कंगी का नाम नहीं मालूम है। कोम।
कोम, COMP, कोम, 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 कोम। ऐसे वर्डों में क्या है, बी साइलेंट था। कौन से ये, डाउट, डम, नम, थम, टॉम, कोम। डाउट का मतलब शक, समझ गए, डाउट का मतलब शक करना हो। इसी तरह डम, डम किसको, डम का मतलब क्या है? डम का मतलब बाजा को बोलते हैं डम। वो होता ड्रम, होता बाजे को ड्रम होता है। डम यहाँ है DOMB, डम। डम बोल तो छोड़ देना या कुछ। ये भाई कोशिश कर रहे हैं मर के, उनसे नहीं निकलेगा। मैं जिक्रिया साहब से पूछूँ, जिक्रिया साहब डम का मतलब? डम, DUMB, डम। उसको हम उर्दू में क्या कहेंगे आपने, उसका मीनिंग क्या है? डम यानी दबा देना, दबा। इन्हों भी अपने जहन से कुछ लड़ा भी कोशिश करें मर के, दोनों से भी निकलने का। अब मैं एक आसान, एक बचपन का एक वाक़या सुनाता हूँ। आप लोग भी सुने होंगे, गूंगा बहरा अंधा, कहानी सुने ना? तो इसी तरह गूंगा बहरा अंधा, 3 दोस्त थे, एक जगह गए थे, चोरी हो गई थी। तो अंधा देखा, गूंगा पकड़ा और बहरा सुना। तो इसी तरह अंधे को क्या बोलेंगे? अंधे, 3 दोस्त हैं, जैसा अपन तीनों हैं, उसमें से अंधे को क्या बोलेंगे? अंधे को डम, डेफ बोल तो बहरा, डेफ बोल तो बहरा है, डम। इसी तरह जिसको सुना ही नहीं आता, बहरा बोलते हैं जिसको, आम अल्फाज में बहरा। बहरे को क्या बोलते डम, हैं? बहरे को नहीं बोलते, डम नहीं बोलते। 3 दोस्त हैं, जैसा कि जिक्रिया है, उसको ऐनक भी हो तो उसके लिए ब्लाइंड है, ब्लाइंड। हाँ, ब्लाइंड। देखो एक वर्ड है ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब जिक्रिया क्या है, 3 दोस्त हैं, अपन ही मिसाल ले लिया। जिक्रिया क्या है, ब्लाइंड है। आप क्या है, डम, गूंगा। मैं क्या हूँ, बहरा, डेफ, डेफ। हाँ हाँ, डम डेफ बिना। तो कहानी कैसी थी बोल दो? अंधे के घर में चोरी हुई, देखा कौन? नहीं, अंधे के घर में चोरी, कुछ ऐसी कहानी हो, मेरे को पूरी याद नहीं, फिर भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अंधे के घर में चोरी हुई भाई, सुनो ना, उन्हें तो नहीं देखा ना। देखा कौन? गूंगा, डम देखा। ब्लाइंड के घर में चोरी हुई, ज़करिया के घर में चोरी हुई, देखा कौन? डम। कौन? गूंगा। आप बोलना किसको है? डेफ को बोलना, जिसको सुने नहीं ना। समझ गए? सर्कल, ट्राइंगल बोलते इसको। यहाँ से ऐसा ऐसा ऐसा। जिक्रिया के घर में चोरी है, जिक्रिया क्या है? ब्लाइंड है। देखे कौन? डम। रहीम देखा, रहीम डम है, यानी गूंगा है। बोलना किसको? डेफ को बोलना है। क्यों? कैसा बोलेंगे? पहले की कहानियाँ बहुत अच्छे थे। देखो आज बच्चों को हम कहानियाँ सुनाना बचपन बहुत। देखिए आज भी जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, स्कॉटलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ का एजुकेशन नंबर 1 है। याद रखो, स्कॉटलैंड एक ऐसी कंट्री है, दुनिया की सबसे बेहतरीन एजुकेशन है। आज भी 7 साल तक एडमिशन नहीं होता कोई बच्चे का। आज हमारे पास प्ले स्कूल्स बना के रखे, बच्चों पे जुल्म कर रहे। आज भी 7 साल से पहले कोई एडमिशन नहीं होता कौन से भी स्कूल में, और पूरे स्कूल्स को वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल करती। 7 साल तक बच्चा इस्लामी रूल से, देखो उलमा का बयान सुनो आप, इस्लामी रूल से 7 साल तक बच्चे को करीब रखो, माँ लोरी दो, माँ के आदतें सीखता बच्चा। इसीलिए पहला मदरसा क्या बोले? माँ का गोद। क्या बोले? माँ का गोद, माँ का गोद। इस्लाम कर रहा, क्यों कर रहा? ये रूल्स फॉलो आज स्कॉटलैंड कर रहा। स्कॉटलैंड ऐसी कंट्री है, 7 साल से पहले तक बच्चे को एडमिशन होती है। आज हमारे पास प्ले स्कूल के नाम पे भी वजह क्या बोलता, अम्मा भी काम पे आ रही, बाबा भी काम पे आ रहा। देखेंगे कौन? प्ले स्कूल में डालो, वहाँ पे ले आके छोड़ दे रहे, वहाँ पे आया माँ सिर्फ धुलारी कर रहा है, उसको चंद खिलौने दे रहे, उससे भारी मुआवजा वसूल कर रहे। क्या बोलता? प्ले स्कूल। मर की ये देखिए बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए माँ अगर काम पे आएंगी तो बच्चों, देखो भाई एक एग्जाम्पल देता हूँ। कल एक मौलाना एक अच्छी एग्जाम्पल दिए। आप एक 15-20 हज़ार का मोबाइल ख़रीदे, 20 हज़ार का मोबाइल ख़रीदे, चलो 30 हज़ार का मोबाइल ख़रीद, फ़ोन लॉक रखते ना? रखते रहीम रखते ना ज़करिया साहब, आप फ़ोन लॉक रखते हैं। कौन से लॉक रखते हैं आप? पासवर्ड लॉक रखते हैं, पैटर्न लॉक रखते हैं, और पिन
बड़ा पिन फेस लॉक रखते। देखो आप एक 30,000 का मोबाइल ख़रीदे, 3-4 लाख के नामों बोल दिए, फेस लॉक रख दिए या पैटर्न लॉक बोल दिए और क्या है कीवर्ड लॉक फिंगरप्रिंट लॉक, इतने लॉक दल। एक 30,000 के मोबाइल की इतनी फिक्र है आपको 4-5, ताकि कोई दूसरा भी मिले तो इस्तेमाल ना करे। अपने जो बेटा है जिसके ऊपर, जिससे आपको नाम कमाना, जो आप आगे चल के आप शान से बोल सकते हैं कि अब ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और उसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उतनी कीमती आदमी को ले आके हम प्ले स्कूल में छोड़ देते हैं। क्या बोलते हैं, अम्मा कहाँ पे आ रही बाप, कहाँ का इंसाफ है बोलो, बच्चों में जुल्म हो रहा ना हो रहा, हो रहा ना हो रहा। तो बच्चे को 7 साल तक माँ की और स्कॉटलैंड में 7 साल तक बच्चे को एडमिशन जब दिलाने जाते हैं तो ये पूछते हैं कि इन्हें कहानियाँ कितने सुना करके, बच्चों की तरबियत के लिए। क्यों, तो आप लोग बाप है, याद रखो। बच्चों को अगर आप कहानी नहीं सुना सकते तो इंशाल्लाह हम आगे चल के सीरीज़ बनाएंगे, मैं कहानियाँ भी बनाऊँगा इंशाल्लाह। अपने फाउंडेशन पे कहानियों का सिलसिला भी डालूँगा। आप सिर्फ यही डालो कि अपने बच्चों को कहानी कम से कम मोबाइल से, आज बेहतर होगा आप पहले सुन लो, सुन के सुनाओ, बच्चे आपसे सुनना। ऐसे तो मोबाइल में हज़ारों कहानियाँ मिल जाएगी, आपको लाखों कहानियाँ मिल जाएगी और कार्टून के इमेजेस के साथ मिलेंगी, वो कहानी असल नहीं। बच्चा अपने खुद से इमेजिन करना, पहाड़ ऐसा रहता है, जैसा कि परसों रमज़ान से एक हफ़्ता पहले मैं रहीम भाई के साथ, मैं रहीम भाई पहाड़ पे थे, तो हम वीडियो शूट कर रहे थे। मेरा वीडियो DMD फिज़िकल एक्टिविटी वीडियो देखे, उसमें हम चाय भी बना के पिए पहाड़ के ऊपर। तो परिंदों की एक बड़ी लाइन आ रही थी, वी शेप में आ रही थी, तो वो वी शेप और पहाड़, तो ये बचपन में एक फ़ोटो देखता था, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आते थे बुकों के ऊपर, बुकों के ऊपर के पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से सूरज निकला हुआ है, वहाँ से एक परिंदे वी शेप में उड़ते हुए जा रहे। तो ये बचपन का इमेजिन था, तो मैं 35 साल की उम्र में वो लाइव देखा मैं, तो ऐसा मेमोरी, यानी ये बचपन में ये चीज़ें सिर्फ फ़ोटो में देखे थे, आज हम हकीकत में देखे, उसके लिए हम वक्त निकाले थे, जाके देखे थे। तो आप वीडियो में आपको क्लियर कट मैं जूम करके भी बता रहे हो, परिंदे उड़ रहे हैं, सूरज के बाजू से जा रहे हैं, चे है। तो ये हमारे बचपन की किताबें आप देख लो, उठा के आज से 20 साल पुरानी किताबों में देखो, ये प्रिंट रहता था, एक तरफ से पानी जाता, हम वहाँ पे तालाब भी देखे, पहाड़ पे भी चढ़े, सूरज भी देखे, परिंदे भी देखे, ये बचपन का। तो बच्चों को कहानियाँ बोलो। तो 7 साल के बाद जब आप स्कॉटलैंड के स्कूल में एडमिशन कराने जाएंगे तो सबसे पहले पूछते हैं कि बच्चे को कहानियाँ कितनी सुनाए, नाना दादी कितनी कहानियाँ सुनाए, माँ बाप कितनी कहानियाँ सुनाए, तो उससे क्वेश्चन करते बच्चों से, उन्हें कहानियाँ सुनाता नहीं सुनाता। और हर 1 घंटे में 15 मिनट का इंटरवल रहता बच्चों में, स्कॉटलैंड के तालीम का निज़ाम है, हर एक घंटे में 15 मिनट का इंटरवल रहता हर घंटे में। हाँ, और बच्चे को कारपेंटर का काम भी स्कूल में सिखाते हैं, याद रखो, बचपन में सिखाए थे। यहाँ तक कि टीवी रिपेयर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी रिपेयर करना है। और हर ग्रुप को एक टारगेट देते। टारगेट क्या देते बोल, तो उनको ये बताते कि देखो हमारे मुल्क में ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम, इसको हाउ टू सॉल्व, ये बच्चों को क्वेश्चन रख देते, एक टारगेट देते, प्रोजेक्ट देते, उसके लिए एक टीम फिक्स कर देते बच्चों को हर चीज़ के मटेरियल देते। और उन लोगों को ऐसा नहीं कि पढ़ लेते बैठो पढ़ाई नहीं, उन लोगों को बोलते ले आके रोडों में छोड़ते लोग, जाके तुम लोग अपनी तरफ से इमेजिन करो। क्यों बोलते बच्चों को ने इमेजिन की सहूलत बहुत ज़बरदस्त, उनका मेमोरी जो कंप्यूटर है, उनका दिमाग अल्लाह ताला बेहतरीन सलाहियत रखा। तो वो लोग एक प्रोजेक्ट पूरा अपनी खुद ही से तैयार करते, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक, कोई फ़ोन नहीं, कोई गूगल से सर्च नहीं करते, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करते, बच्चे अपनी खुद ही से पूरा सर्वे करके ला के गवर्नमेंट को सबमिट होता है, स्कूल में सबमिट करते हो, वो रिपोर्ट फिर गवर्नमेंट आती कि फ़लाने स्कूल से बच्चों का ये रिपोर्ट आई थी, तो उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी करती है। वैसी टैलेंटेड बच्चे पैदा करते हैं स्कॉटलैंड में। तो कहानियाँ, अब जो कहानी बोला, अब इसके बारे में जाकर थोड़ा सोचो कि ज़करिया के घर में चोरी है, ज़करिया अंधा है, ब्लाइंड है, डम देख लिया कौन, रहीम देख लिया, रहीम बोलना है मतीन को, मतीन क्या है, डेफ है, डेफ मतलब मैं बहरा हूँ। आप बोल सकते हैं, नहीं बोल नहीं सकते, नहीं आप गूंगे हैं, आप डम है, आप बोल ही नहीं सकते। आप देखें कहीं बोलता आपके आँखें अच्छे थे, घर किसका था, ज़करिया का था भाई, उन्हें अंधा था, उन्हें नहीं देख सकता, उसके घर में चोर आ गया, मर के आप घुस गए चोर के साथ, कहीं बोलता आपके आँख अच्छे थे, मर के आप गूंगे हैं, देख नहीं सकते। आगे कार्रवाई किसको सुनाने का है, मेरे को सुना है, मैं सुन नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, आप बोल नहीं सकते, मैं सुन नहीं सकता हूँ। आप देखिए आपकी आँख अच्छी थी इसलिए आप देख लिए, मर मेमोरी आपके दिमाग में, वो ला के मेरे को बोला। तो बच्चों को ये हम टारगेट देना, इसको सॉल्व करो बोलना, ये कहानी बहुत ज़बरदस्त, ट्रायंगल बनाना था, एक पेपर लेकर ट्रायंगल लाना। देखो ये बच्चे को आँखा अंधे थे, इसके घर में एक चोर आके घुस गया, चोरी करा। हाँ, ये एक तुम्हारा दोस्त है XYZ इसका नाम है, इन्हें देख लिया, क्यों बोलते इसके आँखें अच्छे थे, मर के बेचारा गूंगा है, पैदाइशी गूंगा है इन्हें बोलना किसको है, तीसरे को बोल रहा है, हाँ मतीन को जाके बोलना है, वो बेचारा क्या है, बहरा है, उन्हें सुन नहीं सकता, और इसको सॉल्व करो बोल के बच्चों को
देखो बच्चे वाह एक ही ना कुछ तो सॉल्व निकालते, अपने अपने बच्चों को ये टारगेट दो। तो नाज़रीन आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ देखिए आज का वीडियो हर एक को पसंद आएगा। देखिए वक्त निकालिए, थोड़ा सा वक्त लिया जा रहा है, आज संडे था, आज का हमारा प्रोग्राम कैंसिल होने की वजह से हमारा हम ये तो सोचे कि कम से कम क्लास तो अटेंड कर लेंगे ताकि कुछ होगी। तो देखिए बेसिक वर्ड पढ़ाया जाता है, ऐसा कोई हार्ड नहीं, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए पूरे नौजवान है, बच्चों को भी ला सकते हैं, बच्चों को भी भिजाइए। अगर बच्चों की स्कूल टाइमिंग्स अगर लेट है तो लेट यानी 9 बजे से अगर है तो 8:30 तक यहाँ पे बच्चों को ड्रेस के साथ ला के यहाँ छोड़ दीजिए आप उसके 8:30 के बाद ले आके आप नाश्ता वाश्ता करा लेके फिर ले आके आप छोड़ सकते हैं। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, बच्चों को भी ला के बिठाइए ताकि हम बच्चों को भी कुछ ना कुछ टारगेट दे सकते हैं। हम बच्चों को भी यहाँ से टारगेट देंगे, देखिए ऐसे कहानी के टारगेट बच्चों को देंगे, हम उनको प्रोजेक्ट मटेरियल भी सप्लाई करेंगे ताकि बच्चे अपनी तरफ से कुछ तो सॉल्व कर सकें, ताकि उनके अगर बच्चे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए ना, मैं यकीन से कहता हूँ कि बच्चा मैथमेटिशियन बनेगा, बहुत ज़बरदस्त मैथमेटिशियन बनेगा, क्यों मतलब अभी से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसी कहानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा कि बेहतरीन आगे चल के टैलेंट निखर के आएंगे। आज हम टारगेट नहीं दे रहे, हम बच्चों को उठा रहे, जिद करते कि या तो ले बेटा 10 की नोट, या बेटा ले बेटा मोबाइल, जा मैं बाहर जा खेल ले। बाहर अगर बच्चा जाएगा तो गाड़ियों का शोर शराबा है, गाड़ियाँ 40-50 की स्पीड से गाड़ी जा रही, हक मार रहे ना हमारे बच्चों का, मार रहे। तो ये बच्चे क्या तरबियत याद क्या माँ बाप से सीखेंगे। इसीलिए आज ओल्ड एज होम क्यों बन रहे मालूम, ये वजह यही कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, इसीलिए बच्चे भी उठा के फेंक दे रहे हो। माँ बाप आज ओल्ड एज होम में कभी जाके देखो, परसों में हमारे जनाब अबू अहमद साहब एक सर्वे कराए थे, MS कॉलेज के बच्चियों को ये लेके गए कहाँ पे, ओल्ड एज होम, आराम घर कहीं पे है एक ओल्ड एज होम, वहाँ पर लेके गए थे तो बच्चियाँ रो लिए, हालांकि नौजवान बच्चियाँ थे, रो लिए। क्यों बोलते हो, अम्मा की फरियाद सुन के। बहुत कम ऐसे रहते कि जो यानी ऐसे माहौल में रहते कि उनके पास अहमियत नहीं रहती, उल्ला छोड़े थे। बल्कि तकरीबन आज आपकी जनरेशन अगर हमारे बच्चों को नहीं मैं कामिश है, बिज़ी हूँ, ये बिज़ी का जो वर्ड ज़बान पे चढ़ा लिया ना, अगर ये वर्ड को हम डिलीट नहीं मारेंगे, हाँ हमारे बच्चों के साथ वक्त नहीं देंगे, तो बच्चे बराबर यकीन से बोलता हूँ कि ओल्ड एज होम बराबर ले आगे छोड़ते। आगे चल के ऐसा हो जाएगा, देखो हर मोहल्ले में एक हर गली में एक ओल्ड एज होम दिखेगा। बच्चों की बच्चे खिदमत करने के लिए वालिदैन हाँ, का टाइम नहीं है, ना टाइम, बुढ़ापे में हाँ। अपने वालिदैन की खिदमत करने का टाइम नहीं है। मैं एक वीडियो देखा था कि एक बच्चे रैली निकाले थे, छोटे छोटे बच्चे थे बिल्कुल मासूम, रैली निकाल के बाज़ाब्ता चौरस्ते पे रोड ब्लॉक करके उन्होंने ये डिमांड करे कि अगर हमारे माँ बाप फ़ोन नहीं छोड़ेंगे तो हम घरों को छोड़ेंगे, डिमांड करते। उतना बेहतर एक छोटा बच्चा लेके कई बच्चों को निकाल दिया, कई सारे बच्चे शामिल हुए। अगर हमारे माँ बाप आज से हमारे टाइम नहीं देंगे, फ़ोन नहीं छोड़ेंगे, तो हम भी माँ बाप के घर कुछ नहीं जाएंगे। तो देखिए बच्चे आपका वक्त मांग रहे हैं। आज तो स्कॉटलैंड की पूरी एग्जांपल दे चुका मैं कि हम तो जुल्म कर रहे हैं, हमारे बच्चों को जल्द से एडमिशन दिला दे रहे हैं। तो जहाँ तक हो सके बच्चों के साथ वक्त गुजारिए। और वीडियो भी ज़रा लंबा हो चुका है, फिर भी वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको भी कुछ जस्तजू पैदा हो, कम से कम अपने बच्चों के लिए, या फिर आप अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आने पर ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए और अपनी प्यार भरी दुआओं में हमें याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। ये सब वीडियो